इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीन खज्जी बीच पे। तीन दरख्त लगे हुए हैं जो खज्जी के दरख्त हैं, तो इसीलिए इसका तीन खज्जी बीच जो है वो नाम यहाँ पर रख दिया है। धीमी धीमी सी जो आवाज़ें हैं वो आपको सुनने को मिलेगी, समंदर आपको हद्दे निगाह देखने को मिलेगा, और एक चीज जो इस जगह की अहमियत को उजागर कर रहा है वो है ये ब्रिज। पाकिस्तान सयाहत के ऊपर अगर सही मायनों में काम करना शुरू कर दे तो यकीन माने इतना कमाएगा कि पाकिस्तान का कर्जा कुछ भी नहीं है वैसे ही उतार देगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीन खज्जी बीच पे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, इसको फिश फ्लटिंग जेटी के नाम से इस जगह को पहचाना जाता है। गूगल बाबा को अगर आप लिखेंगे तीन खज्जी बीच तो दुबई वाला बीच दिखाएगा। तो आपने जो है वो फिश फ्लटिंग बीच गूगल मैप पे जाने के बाद आप जब सर्च करेंगे तो उसके बाद मेन एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर में जगह है। आप किसी से पूछेंगे तो बेहतर ये कि गूगल मैप के जरिए आप यहाँ पर पहुँच जाए। देखिए, बड़ी अच्छी और पुरसुकून माहौल वाली ये जगह है। वैसे बेसिकली ये जो जगह है ये मछेरों के ज़ेर इस्तेमाल में, क्योंकि यहाँ पर मछलियों का शिकार भी होता है, यहीं से जाते भी हैं, यहाँ से आते भी हैं। केकड़ों का भी शिकार होता है, मछलियों का भी शिकार होता है। अच्छी अच्छी मछलियाँ यहाँ से जो है वो मछेरे जो है वो चुन लेते हैं। तो इसीलिए इस जगह को फिश फ्लडिंग जेटी के नाम से जो है वो पहचाना जाता है। बड़ी पुरानी, बड़ी कदीमी जगह है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मछेरों के ज़ेर इस्तेमाल में, और यहाँ पर जो कश्तियाँ होती हैं उनके इस्तेमाल में लाने के लिए ब्रिज बनाया गया है, जिसको इस्तेमाल में लाया जाता है। बहुत सारे लोग अब चूँकि इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो ये जगह बड़ी खूबसूरत भी है। और अगर आप सामने की तरफ देखें तो सामने अगर छत है, एक हट है जहाँ पर बैठ के खाना खाया जा सकता है। बाकी पुरसुकून माहौल है। देखिए, ठहरा हुआ समंदर है, नहाया यहाँ पर जा सकता है। लहरों की जो प्रेशर है वो भी खासा कम है, और इसीलिए इस जगह की जो पजीराई है, जो अहमियत है, अपनी मिसाल आप है। तो आइए पूरी इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, चलिए हमारे साथ। देखिए जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जो तीन खज्जी की खूबसूरती को बेतहाशा इजाफा फराहम करते। देखें, ये जब आप चलते हुए जाते हैं तो समंदर के बीच से जब आप गुजरते हैं तो आपको एक अलग एहसास होता है। ये एहसास आपको, समझ लो कि जितने पैसे आप दे दें ये एहसास देखने को नहीं मिलता। पाकिस्तान की ये असल खूबसूरती है कि इतना बड़ा समंदर, हद्दे निगाह तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आप समंदर को देखते हैं। तो ये जो एहसास होता है, ये जो फीलिंग्स होती है, ये आपके डिप्रेशन को, ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, और इसीलिए इस जगह की रौनकों में, इस जगह की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा होता है। देखिए जी, समंदर है 20-25 फुट हम ऊपर हैं, और ऊपर समंदर के ऊपर जब आप चूँकि मैंने जब पैराग्लाइडिंग की थी तो समंदर के ऊपर जब आप हवाओं की तरह उड़ते हैं तो आपको एक अलग एहसास मिलता है। तो ऐसे ही तीन खज्जी बीच में आने के बाद, वैसे ख़वातीन यहाँ नहीं आ सकती, जो एडवेंचर से शौकीन अफराद जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, क्योंकि ये भी एक चढ़ना भी एक बड़ा एडवेंचर है। और बाकी हमारे भाई यहाँ मौजूद है, ये माहीगिर हैं, इनसे बात करते हैं। कैसी ये जगह है? ये जगह बहुत अच्छी है भाई, हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमारा रोजगार इधर से ही चलता है। क्या मतलब कैसे रोजगार कमाते हैं यहाँ से? मतलब मछलियाँ पकड़ने जाते हैं या यहीं पर ही शिकार करते हैं, या दूर जाना पड़ता है, या ये एक मरकज़ है आपका? नहीं, यहाँ से हम कश्ती लेके जाते हैं, कहीं दूर जाल बिछाते हैं, फिर उनमें से मच्छी निकालते हैं, फिर यहाँ पे पिछड़ी है कराची में, उसमें बेचकर फिर हम अपना गुजारा चला लेते हैं। सही सही, माशाल्लाह। और मछलियाँ कैसी लगती हैं? टाइट लगती हैं? मछलियाँ ये बेचारे सुबह सवेरे अज़ान की फजर की नमाज़ पढ़कर सुबह सवेरे निकल जाते हैं, फिर दोपहर को 2 बजे आकर पहुँचते हैं। और यहाँ पर अपने मछलियाँ जो होती है कुछ इनमें से सड़ जाती है और कुछ ही बचती है, जो ये लोग
बेचते हैं, और जो सड़ी होती है उनमें उनका फ़ायदा नहीं होता है। इनमें इनका डीजल भी बहुत खर्च होता है। ये गरीब लोग डीजल को भी नहीं पहुंच सकते। कभी इनका घर में आटा होता है, कभी इनके घर में आटा भी नहीं होता है, कभी बेचारे ऐसे सो जाते हैं। किसके घर में आग जलता है, कभी दोपहर को आग भी नहीं होता है। यही इन गरीबों का हाल है। फिर ऊपर से सेठों का खर्चा भी होता है। यहाँ पर बहुत गरीब हालत में लोग, मतलब यहाँ पे बड़े लोकल्स लोग हैं जिनको कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है। ये जो ब्रिज हम देख रहे हैं जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, ये किस मकसद के तौर पे बनाया गया था और कब से ये बनाया गया था और क्या इसका इस्तेमाल कैसे होता है इस ब्रिज का? इस ब्रिज का पहले इन लोगों ने ये इंतज़ाम किया था कि यहाँ पर 2-3 कश्तियाँ आएंगे, अपनी जाल चढ़ाएंगे आसानी से। लेकिन ये बात बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर ये काम बहुत कम होता है और यहाँ पर सेल वाले लोग जो सैर व तकरीफ करने के लिए आते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो मतलब बड़ा जहाज लगने का कोई इरादा था यहाँ पे या छोटी मोटी कश्तियाँ? कश्तियाँ भी कैसे इस्तेमाल में लेते हैं इस ब्रिज को? पहले यहाँ पर कश्तियाँ 2-3 खड़ी होती थी। यहाँ पर माशाल्लाह 22-25 कश्तियाँ, वो यहाँ पर कहाँ से जगह करेंगे? तो इनके लिए, ये लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, ये फ़ायदा है उन लोगों के लिए जो सैर व तफरीह करते हैं। सैर व तफरीह के लिए कितने लोग आते होंगे? संडे को तो ज़्यादा आते होंगे। यहाँ बहुत आते हैं। चले जी, कुछ माहिर हमारे भाई थे, बड़ी अच्छी तफसीली हमारी गुफ्तगू रही है इनके साथ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें ये जो समंदर है ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत है। आप जिस जगह पर कदम रखते हैं उसकी एक नई एक शान होती है, उसकी एक नई एक पहचान होती है, और उसके बाद उस जगह की खूबसूरती बेताज है। जिस जगह पे आप कदम रखते हैं, यार ये जगह पुरानी भूल जाएंगे, फिर नई जगह देखेंगे, वो अच्छी जगह होगी, उससे आगे जाएंगे उससे ज़्यादा अच्छी जगह आपको देखने को मिलेगी। तो पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस ये जो सिंध और बलूचिस्तान है, ये 2 सूबे बड़े अहम हैं सयाहत के लिए। देखिए KPK की एक अलग पहचान है हरियाली में, पहाड़ में, और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर आप चले जाए। पाकिस्तान सयाहत के ऊपर अगर सही मायनों में काम करना शुरू कर दे तो यकीन माने इतना कमाएगा कि पाकिस्तान का कर्जा कुछ भी नहीं है वैसे ही उतार देगा। तो इस तरह की जगहों पर इसकी एक अलग पहचान होती है। हमारे माहिर भाई भी हैं जिनका रोज़गार यहाँ से वाबस्ता है, सारा दिन यहाँ पर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और उसी से अपना रोज़गार चलाते हैं। बाकी जहाँ तक सैर व तफरीह की बात है तो लोग यहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं। कुछ लोग अपने साथ खाना लेके आते हैं, कोई यहाँ पर आकर चाय पीता है और सामने देखे सूरज के मज़े ले रहे होते हैं। सूरज सनसेट आपके सामने बिल्कुल गुरूब हो रहा होता है, और अगर तुलू हो रहा होता है तो वो भी आपको नज़ारा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये जगह की अपनी एक अलग मिसाल है, अपनी एक अलग खूबसूरती है। नहाने के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर नहाने के लिए भी देखें लोग यहाँ पर आते हैं, नहाते हैं, क्योंकि इसकी जो लहर है मैंने आपको बताया कि इतनी प्रेशर वाली नहीं है, ठहरा हुआ, थोड़ा सा ठहरा हुआ पानी है जिसमें आप जो है वो यहाँ पर नहा भी सकते हैं, और स्विमर के लिए बड़ी अच्छी ये जगह है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर की जाए तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बाकी माहीगिरों को भी अच्छा तरक्याती मंसूबा इनको देना चाहिए जिससे इनके जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएं और सैर व तफरीह के लिए भी अलग माहौल दे दिया जाए। तो आइए मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। देखिए समंदर की जो आवाज़ें वो इतनी धीमी हैं कि आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पर आने के बाद। और यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है, कचरा आपने नहीं फेंकना, क्योंकि देखें ये जो फिशरीज़ है, ये जो आपकी आबी हयात है, ये इसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है कि ये जो आप कचरा उठा के ज़मीन पे फेंकते हैं, ये सबसे बड़ा मुज़र सेहत एक तरीके से मैं कहूँगा ये आब हयात के लिए होता है। तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी नेमतों से नवाजा है, और सयाहत के ऊपर अगर इंतज़ामिया काम कर ले तो मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ हो जाएगा। बाकी धीमी सी जो आवाज़ें हैं वो आपको सुनने को मिलेगी, समंदर आपको हद निगाह देखने को मिलेगा, और एक चीज़ जो इस जगह की अहमियत को उजागर कर रहा है वो है ये ब्रिज, फिशिंग फ्लटिंग बीच जो ये हम देख रहे हैं, ये इसकी एक बड़ी अच्छी खासी मतलब इसकी एक अहमियत है। बाकी सामने की तरफ जो है वो 3 दरख्त लगे हुए हैं जो खज्जी के दरख्त हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो आपको पूरी जगह पे सिर्फ एक ही दरख्त देखने को मिलेगा। 3 दरख्त होंगे एक ही निकले हुए, तो इसीलिए इसका 3 खज्जी बीच जो है वो नाम यहाँ पर रख दिया है। लेकिन एक मरतबा फिर कहूँगा, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो फिश फ्लटिंग के नाम से जो है ये एक जगह है। बाकी ओवरऑल बड़ा पुरसुकून माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।